Hi guys, in this video मैं एक पूरा breakdown दूंगा of living in Bangalore in 2026 on a marketing job salary as a newcomer into the marketing field, changing from cancer research. I would say this is a very medium kind of budget. I would say medium middle lifestyle, not very chindi कि एकदम 4 लोग एक रूम में स्टफ होके रह रहे हैं एंड नॉट वेरी लाविश कि भाई तुम लोग रोज़ बाहर खा पा रहे हो. वेरी मीडियम काइंड ऑफ अ लाइफ विच आई वुड प्रेफर. थोड़ा सा बाहर जाना, थोड़ा घूमना, थोड़ा खाना, थोड़ा इन्जॉय करना एंड एवरीथिंग. सो चलो देखते हैं ब्रेक डाउन. चलो तो लेट्स स्टार्ट. कॉपी पेन पे करेंगे एकदम ओल्ड स्कूल. ठीक है, देखो सबसे बड़ा खर्चा मेरे हिसाब से यहाँ पे आता है रेंट का. ठीक है, तो अब अगर तुम लोग सिंगल हो, बैचलर हो, कुछ हो, तो आई थिंक आई वुड इनिशियली आई थिंक यू शुड गो फॉर अ पीजी. तो आई लिव इन अ वन शेयरिंग पीजी में रहता हूँ मैं. ठीक है, जिसका रेंट मेरे को पड़ता है विद फूड इज़ 15,000. ठीक है, आई थिंक एट बैंगलोर रेट 15,000 फॉर 1 BHK इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, जिसमें तुमको तीन टाइम का खाना भी मिल रहा है एंड उसके अलावा खाने की क्वालिटी भी अच्छी है. तो वो एक बार देख लेना कि खाने की क्वालिटी और जो शेफ़ है वो अलग अलग प्रकार का खाना बना रहे हैं, सेम बना रहे हैं. तो वो एक बार पहले से घुसने से पहले लोगों से पूछ लेना. ठीक है, फिर दूसरी चीज़ जो मैंने ले रखी है, मैंने ले रखा है फर्नीचर. तो फर्नीचर एज एन वैसा नहीं, तो मैंने एक टेबल चेयर ले रखी है क्योंकि मेरा हाइब्रिड काम है. तो उसके मैं और अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपये पर महीने ये देता हूँ. ठीक है, तो ये एक मेरा एक और कॉस्ट है. इसके अलावा जो मेरी कॉस्टिंग है, जहाँ पे मेरा मोस्टली नेक्स्ट खर्चा होता है, वो है मेरा ईटिंग आउट. ठीक है, तो ईटिंग आउट भी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत खर्चा होता है. जैसे ईटिंग आउट ले लो, ठीक है, तुम कम्यूट ले लो. जैसे मेरे को हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार या ऐसा है, क्योंकि स्टार्टअप में हूँ तो ज़्यादा ऐसा कोई बहुत टाइट शेड्यूल नहीं, कभी भी जा सकते हैं. ठीक है, ईटिंग आउट हो गया, कम्यूट हो गया. फिर मान लो घर वालों के लिए कभी कुछ मंगाना हुआ. ठीक है, तो घर वालों के लिए कभी कुछ मंगाना हुआ, उसका खर्चा ले लो. फिर उसके अलावा मान लो तुम्हारा घर पे यहाँ पे कुछ छोटा मोटा खर्चा हो रहा है खाने के अलावा, कुछ इधर इधर, वो मिसलेनियस ले लो. एंड आई मीन थोड़ा जिम कर रहा हूँ एंड अच्छा खाना, मतलब अंडे वंडे खाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, तो वो भी मिला लो इसके अंदर. तो इन सब का ऑन एन एवरेज जितना मैं देख रहा हूँ कि जो अपना ईटिंग आउट है, ईटिंग आउट में मैंने अपने आप को लाइफस्टाइल के अंदर अराउंड 3,000 रुपये दे रखे. ठीक है, इसमें मैंने अपने आप को 3,000 रुपये लगा रखे. कम्यूट कंपैरेटिवली कम ही है, क्योंकि मैं जानबूझ के मैंने जो मेरा कम्यूट की जो टिप है, जानबूझ के मैंने जो कम्यूट है वो लिया है क्लोजर टू मेट्रो स्टेशन. तो अगर क्लोजर टू मेट्रो स्टेशन लोगे तो बहुत ईजियर पड़ेगा. ठीक है, तो 2K ये हो गया. घर पे कभी कभी कुछ खाना भिजवाना हुआ तो इसका मैंने 2.5 रखा हुआ है. ठीक है, मिसलेनियस मतलब मिसलेनियस कॉस्ट में सब आता है, छोटा मोटा कुछ जैसे चप्पल वप्पल टूट गई, शर्ट लेनी हो कुछ, वो मिसलेनियस में आएगा 2,000 इसके. अब जिम एंड हेल्थ के मैंने लगा रखे हैं 3,000. ठीक है, 3,000 मैंने लगा रखे कि जिम की फ़ीस हो गई, कभी प्रोटीन मंगा लिया, कभी कुछ खा लिया, तो ये सब इसी में इंक्लूड हो जाता है. ठीक है, तो आई नो ये कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, बट ऑन एन एवरेज घुमा फिरा के 10K अराउंड एक्स्ट्रा पड़ता है आफ्टर 15.5 महीने का, जो अप्रॉक्सीमेट है, बहुत ऐसा नहीं है. तो महीने का अप्रॉक्सीमेटली तुम ले लो कि 25,000 रुपये में तुम बहुत आराम से बैंगलोर में रह सकते हो अगर इसको सही से प्लान करोगे तो. ये था कॉस्ट बैकग्राउंड. ठीक है, इतना डिटेल में नहीं था, बट घुमा फिरा के अगर तुम सही से थोड़ा सा मैनेज कर लो, और मेनली तुम्हारा अगर जैसे मेरा भी लिविंग एक्सपेंस 15,000 बहुत है मेरे हिसाब से. बट मेरे को ये था कि आई वांटेड अ सिंगल रूम, बिकॉज मेरा हाइब्रिड काम है. तो मेरे को था अगर रूम में रहूँगा तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, थोड़ा मीटिंग रहती है, तो वो हो गया. उसके अलावा यार अगर, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली जैसे मैंने देखा है कि दिल्ली से कंपैरेटिवली अगर तुम सही से ढूंढो, यू आर गेटिंग गुड क्वालिटी रेस्टोरेंट्स फॉर ऑर्डरिंग इन, एंड सस्ते में आ जा रहा है भाई. 100-150 रुपये में तुम बढ़िया से 2 चिकन और रोटियाँ खा पाते हो, अच्छा खासा मतलब. तो वो एक चीज़ हो गई. उसके अलावा यार एक्चुअली जो मेन जो मेरे को लगता है कि बैंगलोर में खर्चा रेंट का ही है, बिकॉज यहाँ पे कुछ और करने को है नहीं एक्चुअली. मतलब मॉल्स कंपैरेटिवली थोड़े कम है जितना मैंने मतलब रेगुलर बेसिस पे देखते हैं. यहाँ पे मोस्टली बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स ही लोग जाते हैं, अपना पैसा कमाते हैं पूरे हफ्ता, फिर वीकेंड जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, बाहर मुड़ाते हैं, नाचने गाने मुड़ाते हैं. ना बाहर में इंटरेस्ट है, ना नाचने गाने में इंटरेस्ट है. तो वही है कि वो सारा पैसा फिर बच जाता है. तो वही यार, अगर मतलब ये तुम्हें जो बता रहा हूँ ये एसेंशियल है. अगर तुम ये कर लोगे तो अगर तुम 25,000 के अराउंड खर्चा कर लोगे अपना सेटअप, और अगर तुम्हारी सैलरी से ज़्यादा हुई तो तुम्हारे पे एक बहुत बड़ा बैंडविड्थ बचेगा टू डू इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट में तुम एसआईपीज कर सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हो. सबको पता है आजकल तो सभी ये वीडियो से.
तो ऑनेस्ट ब्रेकग्राउंड ये है, जो लोग बोल रहे हैं बैंगलोर महंगा है, गेट इट वाई इट्स महंगा। फर्स्टली कैब्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट यहाँ पे एक फ़ायदा है कि रैपिडो इज बैक, रैपिडो बाइक, तो दैट इज़ द मतलब वन ऑफ द गुड वेज ऑफ ट्रैवल। मेट्रो तो है ही, मैंने भी जान पूछ के मेट्रो से थिंक 500 मीटर वॉकिंग ढूंढा है। अगर कहीं भी घूमना हुआ तो मैं मेट्रो से जा सकता हूँ, ठीक है। और थर्डली इनकी मैंने बसेस चेक करी, एक तो एयरपोर्ट बस बहुत बढ़िया है, ठीक है, वो एक बहुत बढ़िया कॉस्ट सेवर है, ठीक है। और दूसरा है इनकी नॉर्मल सिटी वाली बस भी काफ़ी अच्छी है, तो ज़्यादा महंगी नहीं है, 20-30 रुपये की, और भीड़ भी नॉर्मल है, तो वो भी एक बार ट्राई कर सकते हो। तो इसके अलावा तो ऐसा जितना बैंगलोर में कुछ खर्चा नहीं है। अगर वही है कि यार वो तुम्हारे ऑब्वियसली सबके प्रेफरेंस होता है, जैसे मेरे को रोज़ रोज़ सेम खाना खाने में इतना प्रॉब्लम नहीं होती है, तो कुछ लोग को होता है मतलब हफ्ते में 1-2 बार लगता है कि बाहर से कुछ खा लेता हूँ, खा भी लेता हूँ, तो उसमें ही बजट में मेंटेन है, तो आई थिंक डूएबल है। अगर थोड़ा सही से प्लानिंग करोगे डूएबल है। मैंने भी मतलब मेरे को भी आने से पहले एटलीस्ट 1 महीने लगा था, मैंने बैठ के बड़ी प्लानिंग करी थी कि कहाँ ले। तो मैं जब अपने दोस्तों से मिला यहाँ पे, तो उन्होंने वही बोला कि भाई तू तो जिस रेट में रह रहा है तो बहुत बढ़िया रेट है। लोग तो मतलब एक जैसे 2 BHK के अंदर एक रूम के लिए लोग 25,000 रुपये दे रहे हैं, और जिसके अंदर ना रेंट इंक्लूडेड है, ना इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है, ना फूड इंक्लूडेड है। अगर मेरे को खाली रूम मिल रहा है 15,000 में तो बहुत बढ़िया। मतलब मैंने एटलीस्ट 10-15 PGs को कॉल किया था, तो वो लोग एटलीस्ट 9 से 15,000 के बीच में दे रहे थे रेट्स, तो इसका रेट मेरे को थोड़ा ठीक लगा, तो इसीलिए फिर ये वाला लिया। तो यही था यार ब्रेकडाउन। अगर इसके अराउंड कोई और क्वेश्चन हो, कुछ और पूछना हो, मान लो ये शिफ्टिंग टू बैंगलोर और समथिंग, तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन एंड देन वी कैन क्या बोलता है, आई कैन आंसर दैट, और कोई और आंसर कर सकता है, ठीक है। चलो ओके।